हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर नवीन पोरवाल है। मैंने एमबीबीएस और एमडी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है। और अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर हाउ टू स्टडी फिजियोलॉजी फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। तो मैं हमेशा कहता हूँ देयर तीन पर्पस है पढ़ने के। पहला, हमको एमबीबीएस फर्स्ट एग्जाम पास करना है। सेकंड, हमें नीट पीजी या फिर नेक्स्ट क्लियर करना है जिससे कि हमको एमडी की डिग्री मिल सके। थर्ड, टू बिकम अ गुड डॉक्टर विद लॉट ऑफ कंसेप्ट एज वेल एज गुड टीचर, क्योंकि कल आपको डॉक्टर भी बनना है, टीचर भी बनना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सिलेबस। सबसे पहले हमको पता तो नहीं चाहिए पढ़ना क्या है, बिकॉज वी वांट टू बिकम डॉक्टर नॉट स्कॉलर। हमें डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो एनएमसी ने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली क्यूरेट करके करिकुलम वाइज दे रखा है, कॉम्पिटेंसी दे वाइज दे रखा है, PY 1.1 टू 11.14 सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो बस वही पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं है पूरी गनाउन पूरी गाइडेंस पढ़नी है, ऐसा नहीं है। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है? पैरेलल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन दे रखा है। पहला मतलब होता है कि हमारे कौन से टॉपिक ऐसे फिजियोलॉजी में हैं जो बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी से भी इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये फिजियोलॉजी में भी आएगा और बायोकेमिस्ट्री में आएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट विद बायोकेमिस्ट्री, देन लीवर फंक्शन टेस्ट विद बायोकेमिस्ट्री। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेंसरी ट्रैक्ट, मोटर ट्रैक्ट, बेसल गैंग्लियन, सेरेबेलम, तो ये एनाटॉमी से इंटीग्रेट है, यानी कि हमको दोनों को मिला के पढ़ना है। वो दोनों में काम आएगा। तो कभी कभी इससे KFT पढ़ना है, आपसे बायोकेमिस्ट्री से पढ़ लेंगे, फिजियोलॉजी में काम चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पैरेलल इंटीग्रेशन। दूसरा आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का सेकंड ईयर के सब्जेक्ट से और थर्ड ईयर से इंटीग्रेशन, यानी कि आपने फिजियोलॉजी में पढ़ लिया है, अब सेकंड ईयर में दोबारा नहीं पढ़ना है। यही नोट्स आपको हमेशा काम आने वाली है। तो आपको उन टॉपिक्स को, जैसे कि एपोप्टोसिस जनरल फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ये पैथोलॉजी में काम आएगा। एंटीकॉगुलेंट पैथोलॉजी में, पेप्टिक अल्सर जनरल मेडिसिन, ECG, EEG, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे मगर ये आपको पैथोलॉजी में भी काम आएंगे। कुछ टॉपिक फार्मा में काम आएंगे, कुछ मेडिसिन में काम आएंगे। तो वो सारे टॉपिक की लिस्ट दे रखी है उसमें। तो आप उन टॉपिक्स को क्यूरेट करके रख लें कि ये टॉपिक हमको बार बार नहीं पढ़नी, एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, हमेशा काम आने वाले हैं, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो अक्सर पूछते हैं, बुक्स। तो बुक्स तो सारी ही अच्छी होती हैं, लेकिन दो बुक्स, गाइटन और गैनोंग, ये एक्सेलेंट बुक है। लेकिन जो एनएमसी है, जो नीट पीजी के एग्ज़ाम है, यूएसएमएलई के एग्ज़ाम है, उनमें मेनली गैनोंग से आता है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि गैनोंग अपडेट होती रहती है और बहुत क्लिनिकल बुक है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ गैनोंग पढ़ें। मगर गैनोंग एक ऐसी बुक है जो यूजली समझ में स्टूडेंट्स के नहीं आती है। तो उसके लिए या तो आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे कि मेरा डॉक ट्यूटोरियल्स ऐप है, मेरे सारे वीडियोस में गैनोंग बेस्ड हैं। या फिर आप कोई भी ऑनलाइन मीडियम से उसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज गैनोंग समझ में नहीं आएगी। मगर एक इंडियन ऑथर की बुक है, डॉक्टर GK पाल। तो उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है जो गैनोंग बेस है, सारा कंटेंट गैनोंग का ही है, मगर इजी लैंग्वेज में कंसाइज करके बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और आपके एनएमसी करंट के हिसाब से दिया है। तो आप GK पाल को एक सेंटर बुक रख सकते हैं। एक बुक और भी है, अगर आप चाहें कंसाइज बुक पढ़ने के लिए, तो सब साची सरकार, वो भी कंसाइज है, एनएमसी बेस्ड है। तो मैं इन बुक्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये गैनोंग बेस्ड है, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, आपको बार बार ना करनी पड़े। जैसे अभी आपने फिजियोलॉजी पढ़ ली, अब नीट पीजी में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको एमडी में भी काम आएगा। तो ऐसी बुक सेलेक्ट करें जो हमेशा आपके काम आएगी। गैनोंग एक ऐसी बुक है जो आपको हमेशा साथ रखनी पड़ेगी एज ए डॉक्टर। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा एंड मेडिसिन, दे आर द 4 पिलर ऑफ द मेडिकल साइंस। तो उनमें से गैनोंग बुक आपको रखनी पड़ेगी, और एक बार में नहीं, अभी भी पढ़ते रहना पड़ेगा आपको। मैं आज भी पढ़ता रहता हूँ और कई चीज़ नहीं मिलती रहती। तो इट इज़ अ बुक जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है एज ए डॉक्टर। आपको आपको कंसेप्ट बिल्डअप करेगा, ठीक है। फिर आती है बात टेक्निकल बुक्स की। तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, लेकिन CL घई एक ऐसी बुक है जो बहुत ही कंसेप्चुअल बुक है, खासकर हिमेटोलॉजी पोर्शन। अगर आपने CL घई की प्रैक्टिकल बुक से हिमेट पढ़ लिया, तो इवन थ्योरी से भी ब्लड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कंसेप्ट ब्लड के इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है आपकी बात बुक्स की। अब आते हैं कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी। तो सभी लोग जानते हैं, ये कॉमन कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट मैं बताऊंगा, फॉरेस्ट, ट्री एंड लीव कंसेप्ट। यानी कि पहले आप ब्रॉड ब्रॉड देखिए, फॉरेस्ट है, फिर कितने उसमें पेड़ लगे हुए हैं, फिर पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, फिर आप पत्ती को पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ना है, तो पहले पता होना चाहिए ये किडनी में है। किडनी का बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में होता है लूप ऑफ हेनले, जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने की जो मैकेनिज्म है, उसका नाम है काउंटर करंट। ऐसे नहीं कि बस पढ़ने लग गए, क्या करता है, कैसे करता है, हमें कुछ नहीं पता। तो पहले ब्रॉड व्यू, पहले एक बेसिक, फिर और कंसाइज, फिर और कंसाइज, फिर रिसेप्टर लेवल पे पढ़िए। तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट, ट्री एंड लीव अप्रोच। तो सेकंड टेक्निक है फाइनमैन टेक्निक। तो फाइनमैन एक फिजिक्स के नोबेल लॉरेट थे। तो उनका ये कहना था कि आप तभी अच्छा पढ़ सकते हैं अगर किसी को पढ़ा सकते हैं। जब तक आप खुद किसी को पढ़ा ना पाएं, तब तक समझिए वो टॉपिक समझ में आपको नहीं आया है, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब है कि कोई टॉपिक आप पढ़िए, समझिए, और फिर ऐसे कोशिश करिए कि आप पढ़ा रहे हैं।
आप किसी को पकड़ के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको A4 पेपर लेना है और उस टॉपिक को, फॉर एग्जाम्पल आपने बेसल गैंग्लियन पढ़ा है, अब बेसल गैंग्लियन को लिख लिख करके उसको आप प्रैक्टिस करें जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं। अगर आपने उसको पढ़ा लिया तो यानी कि समझ में आ गया, तो जब आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत से पॉइंट छूट जाएंगे। ठीक है, तो फिर से आपने नोट्स को देखा, जब नोट्स को देखा आपने तो आपको फिर से याद आ जाएगा। तो इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें पढ़ाने की, चाहे तो ब्लैक बोर्ड की हेल्प लें, चाहे तो A4 पेपर की हेल्प लें। अगर उस टॉपिक को आपने पढ़ा लिया यानी कि वो टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैसे अप्रोच करें, तो कई लेयर की अप्रोच है। पहली चीज़ क्या है, मैंने कहा फॉरेस्ट, पहले तो बुक की रीडिंग आप कर लीजिए। मान लीजिए आपको किडनी पढ़ना है तो पूरी आप A to Z पढ़ लीजिए। फिर टॉपिक्स लिख लीजिए कि NMC के हिसाब से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक को लिख लीजिए और उन टॉपिक वाइज पढ़िए। थर्ड है, उन टॉपिक्स के आप नोट्स बना लें और नोट्स बना करके बार बार पढ़ाने की कोशिश। अगर कोई मिले तो उसको पढ़ाइए, ना मिले तो प्रैक्टिस करें जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा लिया किसी को फिर आप लाइफ लॉन्ग उसको भूलेंगे नहीं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी विल कन्वर्ट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसी को फिजियोलॉजी में बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। आप पढ़ेंगे CNS में। फिर मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई टू फिनिश टॉपिक इन वन गो। जैसे कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, अब आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, फिर व्हाट्सअप आ गया, फिर आप उठ गए, ब्रेक ले लिया, तो ब्रेक लेने से पहले कोशिश करें कि एक पूरा टॉपिक कम से कम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आप ब्रेक लें। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है कि सारे एग्जाम में MCQ पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट UG हो, नीट PG हो, USMLE हो, नेक्स्ट हो, वॉटेवर, क्योंकि MCQ से आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया रेगुलेशन ऑफ BP, अब आपके एग्जाम में आ गया बैरो रिसेप्टर्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू, और इसका आंसर होता है पल्स प्रेशर। तो जब आप क्वेश्चन करे होंगे तो वो पॉइंट आपको एकदम क्लियर होगा। तो हमेशा टॉपिक करने के बाद आप क्वेश्चन जरूर करें। हमारे डॉक्टर ट्यूटोरियल्स ऐप में भी क्वेश्चन बैंक है, बहुत अच्छा, खुद फैकल्टी ने तैयार किया है वो। तो आप चाहें तो उन क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई बुक जिसमें MCQ दिए हुए हैं, मगर MCQ की प्रैक्टिस जरूर करें। आपके MBBS फर्स्ट ईयर में भी MCQ आते हैं, PG में भी आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये बातें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप अपने MBBS स्टूडेंट्स से इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।